नमस्कार माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो हूँ माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 में, जो कि चैप्टर 5 है, वर्ड और वर्गमूल। तो इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको वर्ड और वर्गमूल की सारी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर मैं आपको वर्ग वाली परिभाषा वापस एक बार समझा दूंगी कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। जैसे कि अपनी वीडियो की शुरुआत है मोटिवेशन लाइन के साथ, तो आज की मोटिवेशन लाइन है, किस्मत की बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो किस्मत की बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं नहीं मानती कि किस्मत ठीक होती है, सब मेहनत का फल होता है, लेकिन हाँ, किस्मत उसी को बनाती है कि अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप जीवन में संघर्ष करते हैं, किसी चीज को पाने के लिए आपकी जान लगा रहे हैं, तो किस्मत तो वो चीज देनी ही पड़ेगी। तो कुल मिला के यहाँ जिंदगी में सब खेल किस्मत का नहीं, किस्मत के साथ साथ मेहनत का होता है। हाँ, मानती कुछ चीजें किस्मत की हुआ करती है, लेकिन किस्मत के साथ मेहनत होना बहुत ही जरूरी है। तो किस्मत पे भरोसा नहीं रहना, किस्मत की बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो हमें जो भी करना है अपने आप से करना है, यहाँ किसी के भी रोने से या कहने से यहाँ कुछ नहीं मिलता, अपने दम पे हमें कुछ करना पड़ता है। तो हम चलते हैं, हमारा जो प्रश्नावली है 5.1। सबसे पहले मैं आपको बात बता देना चाहती हूँ कि 5.1 के पहले आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें मेरी सारी बातें जिस तरह की आप प्रश्नावली को सॉल्व कर सके, कुछ नियम है, परिभाषाएं है, सूत्र हैं, वो सारी बातें मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताई है। तो आप उससे जरूर देखना, तभी आप प्रश्नावली को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। और तो आज करते हैं प्रश्नावली 5.1, निम्नलिखित संख्या के वर्गों के इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप वर्ग नहीं समझते थे, संख्या आपको पता है 1 2 3 4, लेकिन वर्गों का अगर आपको नहीं पता है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वर्ग क्या होता है इसे हम समझते हैं। तो मैंने यहाँ एक परिभाषा लिखी, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। मैं आपको रफ्तारी की सहायता से देखो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि किसी संख्या, सपोज करो कोई संख्या है 2 और अगर पूछ रहे कि संख्या 2 का वर्ग, तो 2 का क्या यहाँ पर परिभाषा कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का क्या होता है, वर्ग होता है। अगर कोई पूछ ले कि 2 का वर्ग क्या होता है, तो 4 का वर्ग क्या होता है, 16, 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग 9। ये 9 कैसे आए, तो 3 गुणा 3 बराबर 9। तो आपको स्पष्ट, मुझे लगता है कि वर्ग की सारी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से पता चल रही होगी कि वर्ग क्या होता है। मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना और जो गुणनफल प्राप्त होता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया है कि 2 का वर्ग, इसे हिंदी में इस तरह लिखा जाता है 2 का वर्ग, लेकिन गणितीय भाषा में अगर इसे किस तरह लिखना होता है तो 2 स्क्वायर बराबर 2 गुना 2 बराबर 4। 9 का वर्ग 9 स्क्वायर बराबर 9 गुना 9 81। और जिस तरह की देखो, जिस तरह आपको पहाड़े याद होते तो कम से कम 8 से, यहाँ पर इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए 8 से 10 तक मोस्टली यूज है, लेकिन आपको इस तरह की वर्ग और वर्गमूल की संख्या आनी चाहिए। कोई संख्या है और उसका मतलब वर्ग की संख्या आपको आनी चाहिए कि 8 का वर्ग अगर कोई पूछ ले तो 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो ये पहाड़ी के रूप में इस तरह का तो आपको याद होना ही चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, जिससे क्या होता है कि प्रश्नावली को सॉल्व करने में आसानी होती है। तो हम चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है वर्ग किस तरह, वर्ग संख्या किसे कहते हैं, इसे ही जो संख्या जो प्राप्त होती है इसे ही हम वर्ग संख्या कहते हैं। तो इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। और यहाँ पर मैं आप सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं, कुछ नियम है कि सभी वर्ग संख्याएं 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने सारणी बनाई है पहाड़े के रूप में, सभी वर्ग संख्या, ये सारी क्या है, इसे सब हम क्या बोलते हैं, वर्ग संख्याएं बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग
संख्याएं बोलते हैं। तो देखो ये पर ये सारे जो है कोई तो 8 पे शून्य हो रहे हैं, कोई 4 पे, कोई 9 पे, कोई 6 पे, कोई 5 पे, कोई 6 पे, 9 पे, 4 पे, 1 पे और 0 पे। तो आप देख रहे हैं कि वर्ग संख्या में कहीं 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कहीं 3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कहीं क्या बोल रहे इसको 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये सारी संख्याएं कैसी है? बिना वर्ग वाली। तो वर्ग संख्या की सबसे बड़ी पहचान है कि उसका इकाई अंक में 0, उसके इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। तो ये क्लियर है, वर्ग संख्याओं की ये पहचान है। ये क्या है? पहचान है। ये पहचान है कि देखो इस तरह अगर 49 हम लिखते हैं, जिस तरह की 16, तो ये वर्ग संख्या है क्योंकि यहाँ हमें 6 मिल रहा है। जिस तरह की अगर हम 36 ले ले तो ये वर्ग संख्या है क्योंकि इसकी पहचान 6। 49 ले ले तो ये वर्ग संख्या है क्योंकि इसकी पहचान इसके इकाई स्थान पर क्या है? 9 है। तो ये भी क्या है? वर्ग संख्या है। और कौन सी 100 ले ले, 100 ले ले तो इसके इकाई अंक क्या है? 0 है। तो ये भी क्या है? वर्ग संख्या है। और एक दूसरा नियम क्या है? जो संख्याएं 2, 3, 7 व 8 से समाप्त होती है, 8 पर समाप्त होती है, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। जैसे कि देखो 22 हो गई, इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग मतलब इनके इकाई अंक क्या होना? 0 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। ये आपको दोनों नियम याद रखने। तो ये समाप्त होती है, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। और एक नियम है, पूर्ण वर्ग संख्याओं में शून्य की संख्या सम होती है। अगर आप कहे दे दे कि क्या ये 10 पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो मैं बोलूंगी नहीं। आप तो ये भी ध्यान दे रहे हैं कि ये शून्य की संख्या जो होगी वो सम होगी। और यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी है? ओनली फॉर 8 है। तो 8 मतलब क्या होता है? विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। तो शून्य की संख्या क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जिस तरह की 100 हो गया, 10,000 हो गए, ये सारी क्या है? ये वर्ग संख्या है। ये सारी कैसी है? पूर्ण वर्ग संख्या है। शून्य की संख्या क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। ये भी एक इसका नियम है। और चौथा नियम है, सम संख्या का वर्ग सम तथा विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। सबसे मेन इंपोर्टेंट है, सम संख्या का वर्ग सम तथा विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। 1 क्या है? विषम है, तो इसका वर्ग क्या आ रहा है? विषम आ रहा है। 2 क्या है? सम है, तो इसका भी वर्ग जो है वो सम आ रहा है। 3 क्या है? विषम है, तो इसका भी वर्ग 9 आ रहा है जो कि विषम है। 4 क्या है? वर्ग है, जिसका कि वर्ग है वो सम आ रहा है, जहाँ पर 6 आ रहा है। 5 है जो कि विषम है, तो यहाँ भी हमें विषम संख्या प्राप्त हो रही। 6 सम है, तो हमें यहाँ पर 6 संख्या। 7 क्या है? विषम है, तो हमें 9 प्राप्त हो रहा है। 8 क्या है? सम है, तो हमें भी सम संख्या प्राप्त हो रही है। 9 कैसा है? विषम है, तो हमें विषम संख्या प्राप्त हो रही है। और 10 मतलब 0, ये कैसे संख्याएं हैं? हमें सम संख्याएं। यहाँ भी हमें ये 2 शून्य मिल रही है। यहाँ पर एक ये शून्य से ये पहचान है कि ये 0, और यहाँ पर ये 2 शून्य, 10 शून्य की हमें ये नियम याद रखना है। ओके, तो हम चलते हैं। अब प्रश्नावली करने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होगा? हमें पूरा वर्ग नहीं करना है, बस हमें इकाई का अंक पूछा है कि अगर आप 81 को वर्ग करते हैं, वर्ग किस तरह करते हैं? वर्ग करते हैं, तो आपको जो प्राप्त होता है गुणनफल, उसका इकाई अंक क्या होगा? चलो इसे सॉल्व करते हैं। 81, 8 8 8, 8 8 64, 8 8 64, 6 और 4 10, 16, 8 2 16, हासिल लगी 8, 6 और 4 10 और 1 11। 2 मिनट। 81 गुणा 81, 8 8 8 8 8, 8 8 8, 8 8 64, 8 8 और 8 16, हासिल 8, 4 और 1 5 और ये 6। तो हमें इकाई अंक कौन सा प्राप्त हो रहा है? 8। तो लेकिन हमें इस तरह गुणनफल नहीं करना है। निम्नलिखित संख्या के वर्गों के इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो हमें पता है संख्या 8 का वर्ग करने पर हमें इकाई अंक क्या प्राप्त होता है? निम्न संख्या के वर्गों के इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ पर लिखना है
इकाई अंक 1 होगा। इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। फिर हम आगे चलते हैं। 272, यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 2 है और हमें 2 का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? ये आपको याद रखना है। 2 का वर्ग हमें क्या करने पर क्या प्राप्त होता है? 4 हमें प्राप्त होता है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करते हैं तो इकाई अंक क्या होता है? 4 ही आता है ना। इकाई अंक 4 होगा। फिर यहाँ पर आपको ध्यान देना है 799 और यहाँ पर 9 आ रहा है, तो 9 का वर्ग करने पर हमें 81 प्राप्त होता है। मतलब इसका इकाई अंक क्या होता है? 8 होता है। नमा 81, क्योंकि 9 को 9 से गुणा जब करते हैं तो 81 हमें संख्या प्राप्त होती है और 8 जो होता है इसका इकाई अंक होता है। तो यहाँ पर लिखना है इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। इकाई अंक 8 होगा। आगे चलते हैं 3800 क्या है? 53। तो इसमें इकाई अंक यहाँ पर 3 आ रहा है और 3 का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ हमें ध्यान देना है। 3 का वर्ग करने पर हमें संख्या 9 प्राप्त होती है। तो इकाई अंक 9 होगा। इकाई अंक 9 होगा। फिर हम आगे चलते हैं 4 और 4 का वर्ग मतलब 4 चौका 16। 4 चौका 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 4 चौका 16 और इकाई अंक क्या आ रहा है? 6। तो इकाई अंक हमें गुणा नहीं पूछा है, ओनली फॉर इकाई अंक पूछा है। इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। 6 होगा। यहाँ पर 26,387 में यहाँ पर ये देखो 7 आ रहा है और 7 को 7 से गुणा करने पर क्या आता है? 49 और उसका इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा। इकाई अंक 9 होगा। फिर यहाँ पर आ रहा है 8 और 8 को और 8 से गुणा करने पर हमें क्या मिलता है? 8 और यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं 8 को 8 से गुणा करने पर इकाई अंक हमें मिलता है 4। तो इकाई अंक 4 होगा। इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। अब आगे यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 99,880 हमने एक नियम पढ़ा था, शून्य की संख्या क्या होती है? सम होती है। तो 2 शून्य हो गए, लेकिन हमें ओनली फॉर क्या पूछा है? इकाई अंक पूछा है। तो आप देख सकते हैं अगर 10 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमें इकाई अंक के रूप में क्या मिलता है? शून्य मिलता है। तो इकाई अंक 0 होगा। इकाई अंक 0 होगा। जब हम फिर और आगे चलते हैं तो 12,796 में और 6 का वर्ग क्या होता है? 6 6 36। तो इकाई अंक 6 होगा। इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। जब हम यहाँ पर देखते हैं 55,555 में और 5 का वर्ग क्या होता है? 25। तो यहाँ पर क्या होगा? इकाई अंक 5 होगा। इकाई अंक 5 होगा। बहुत ही आसान था। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 5.8 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो हमने इस तरह विधि पूर्वक सॉल्व कर दिया है। देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरह मैंने लिखा है। आप चाहे तो इसे मौखिक रूप से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए सारी बातें विस्तार से बताई ताकि आपको हर एक प्रश्न करने में आसानी हो। तो इस तरह मैंने कर दिया है। अब हम चलते हैं जो सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाले में हमें क्या पूछा गया है वो हमें ध्यान से देखना है। निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं है, इस पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो हमने नियम क्या पढ़ा था? तब होता है पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं जो संख्याएं 2, 3, 7 व 8 पे
समाप्त होती है वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। और यहाँ हमें क्या पूछा है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, बस हमें कारण भी बताना है, क्यों नहीं है वो हमें कारण बताना है। तो कौन कौन सी, एक तो 2, एक 3, एक 7 और 8। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर 8057 में हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर जो इकाई अंक है वो क्या है, 7। और हमें पता है नियम के अनुसार कि कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 7 हो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो यहाँ पर लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक, क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कारण क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है जो पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं है। फिर हमें आगे लिखना है यहाँ पर ये है 3, तो ये इसका भी यही कारण लिखना है, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 3 है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर हमें आगे लिखना है, देख सकते हैं नियम में 4 संख्या आपको याद रखनी है, 2, 3, 7 और 8। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, इकाई अंक इसका कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ भी लिखना है क्योंकि इकाई अंक 8 है, इकाई अंक 8 है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ओके, फिर हमें यहाँ पर ध्यान देना है 2, इसका इकाई अंक क्या है, 2, तो ये भी नहीं है। हमें पता है कि इकाई अंक अगर किसी का 2 हो तो क्योंकि इसका इकाई अंक, ये जो लाइन का मतलब होता है, ये लाइन आपको दोहरानी है, वापस लिखने हैं, और जो अलग लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर लिख रही हूँ, क्योंकि इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 2 है। आगे जब हम चलते हैं, आप कहेंगे कि यहाँ पर 0 है, आप क्या कहेंगे कि ये 0 है और ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन आपको सबसे मैं ध्यान बताएं, यहाँ आपको ध्यान से देखना है, हमने एक नियम पढ़ा था कि पूर्ण वर्ग संख्याओं में शून्य की संख्या सम होती है। क्या यह शून्य की संख्या सम है, नहीं। तो आपको यहाँ पर लिखना है क्योंकि शून्यों की संख्या विषम है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे हमें ध्यान देना है, वापस 2 आया तो वही, जब यहाँ पर भी हमें 2 आया था तो हमें बस पता चल गया था कि ये भी 0, क्योंकि इकाई अंक 2 है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, वापस यहाँ पर 0 आ रहा है, लेकिन वापस यहाँ पर जो 0 आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, यहाँ 0 आ रहे हैं 1, 2, 3। और हमें पता है कि हमने इस नियम के अनुसार पूर्ण वर्ग संख्याओं में शून्य की संख्या सम होती है। तो ये शून्य की संख्या सम नहीं है, तो हमें यहाँ पर लिखना है क्योंकि शून्य की संख्या विषम है, क्योंकि शून्य की संख्या विषम है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर हमें यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर 50 मतलब 50 3 बार आए, लेकिन यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं। और हमें पता है, सबसे पहले मैं आपको बता भी दूं, सम संख्या कौन कौन सी होती है। सम संख्या होती है, सम संख्या, बहुत सारे बच्चों को सम संख्या नहीं पता होगी। और विषम संख्या, सम संख्या कौन सी, 2, 4, 6, 8, 10। और विषम संख्या 1, 3, 5, 7। ये देखो, ये तो होती है विषम और ये होती है सम। तो यहाँ पर संख्या कितनी आ रही है, शून्य की संख्या 1 आ रही है। तो 1 कौन कैसे संख्या है, विषम संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि शून्य की संख्या विषम है,
विषम है। ओके, तो ये इस तरह हमारा ये भी हमने सॉल्व कर दिया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में क्लियर कर सकते हैं, मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगी। इस तरह आपको लिखना है, ये लाइन आपको इस तरह नहीं खींचना है, ये लाइन आपको स्पष्ट रूप से यहाँ लिखना है। मैंने पूर्ण वर्ग संख्याओं के कारण से सहित यहाँ पर उत्तर लिखे हैं, बहुत ही आसान है, बस आपको 2 मिनट एक बार समझना है कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो हम चलते हैं थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान। निम्नलिखित संख्याओं में से विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। मतलब आपको पहले, और मैं आपको वापस एक बार बता दूं, विषम सम संख्या कौन सी होती है? सम, ये रही सम, 2 4 6 8 10, और विषम 1 3 5 7 और 9। ओके, 11 13 इनमें तो आ ही रही। तो अब यहाँ पर जो हमें संख्या दी गई है उसमें हमें देखना है कि निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। और हमें पता है नियम के अनुसार, हमने यहाँ पर नियम पढ़ा था कि पूर्ण वर्ग, यहाँ पर सम संख्या का वर्ग सम तथा विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो आपको यहाँ पर नोट करके लिख देना है ताकि आपको आसानी हो। यहाँ लिखना है नोट सम संख्या का वर्ग सम संख्या का वर्ग सम तथा विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, सम संख्या का वर्ग सम तथा विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। ये हमें पता है, ये हमें क्या है पता है, हमने नियम, ये यहाँ पर लिख सकते हैं आप, नियम वर्गमूल के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस संख्या का जो इकाई अंक क्या है? 1 है। तो इसका जो विषम संख्या का वर्ग विषम, तो ये क्या होगी? वर्ग विषम संख्या होगी। तो संख्या 1 वाली जो है यहाँ पर क्या होगा? इस संख्या का वर्ग जो होगा वो विषम संख्या होगा, वर्ग विषम संख्या होगी, वर्ग विषम संख्या होगी। वर्ग कैसा होगा? विषम संख्या होगी। आगे यहाँ पर है 6 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका वर्ग जो होगा वर्ग सम संख्या होगी। यहाँ पर वापस 9 आ रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखेंगे? वर्ग विषम संख्या होगी। वर्ग जो कैसी होगी? विषम संख्या होगी। और यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर ये वापस क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वर्ग सम संख्या होगी, वर्ग सम संख्या होगी, वर्ग सम संख्या होगी। तो हमें बस क्या पूछा? निम्नलिखित संख्या में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। तो आप यहाँ पर इस तरह आंसर भी लिख सकते हैं। आंसर प्रश्न संख्या 1 व 3, प्रश्न संख्या 1 व 3 विषम संख्या होगी। प्रश्न 1 व 3 विषम संख्या होगी, या फिर किस तरह लिखते हैं? या संख्या 1 व 3 ते वर्ग संख्या विषम संख्या होगी। हमें ऐसे ही पूछा था, विषम संख्या होगी। इस तरह आपको करना है। आपको बस 2 बातें आप लिखे दे तो भी चलेगा। एक तो आपको नोट लिख देना है और फिर से नीचे आंसर ये लिख देना। आपको विधि के लिए मैं आपको इस तरह से मैंने आपको समझा दिया है। फिर है 4th वाला, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो ये बहुत ही आसान था। अब यहाँ पर निम्न प्रतिरूप का हमें अवलोकन करना है और रिक्त स्थान भरना है। बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर क्या है?
8 8 11 और 11 को किस तरह इन्होंने किया है, 11 का वर्गमूल हमें पता है 8 8 8 को 8 से 8 2 8, 11 वर्गमूल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है 821। निम्न प्रतिलोम अवलोकन मतलब हमें देखना है और रिक्त स्थान को क्या करना है, भरना है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, हमें रिक्त स्थान को भरना है। तो एक पैटर्न के अनुसार कि अगर आपको बिना गुणा किए अगर आप किसी क्या बोलते हैं वर्ग निकालना चाहते हैं, आप किस तरह निकालेंगे, तो आपको यहाँ से ध्यान से देखना है, बहुत ही आसान है। 8 8 तो 8 पीछे आया है, 8 आ गया और 8 को 8 से जब जोड़ते हैं तो 2 आता है 821। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है 8 8 कितनी बार आया है, 2 बार आया और यहाँ पर एक शून्य आया है, तो 2 को हमने बीच में लिख दिया, 8 इस तरफ लिखा, 8 इस तरफ लिखा, यहाँ पर 8 शून्य था लेकिन हमने 2 शून्य निकाले, 8 और 2, ये समझ में आ गया। फिर हमें यहाँ पर 8 8 बीच में 2 शून्य आया है और वापस, तो 8 हमने लिख दिया, सेंटर में हमें 2 लिखना है और यहाँ पर 8 लिखना है। इस सेंटर से पहले भी हमें 2 शून्य लगाना है और उसके बाद भी हमें 2 शून्य लगाने हैं, तो ये इस तरह 2 शून्य हो गए। अब यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 8 था, अब हमें यहाँ पर हमें देखना है 8 2 3 4, 8 8 2 बार है तो हमने 8 और 8 और बीच में सेंटर में 2 लिखा, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर 8 शून्य था तो 2 से पहले 1 शून्य लगाया, यहाँ पर 2 शून्य था तो 2 से पहले 2 शून्य लगाया, यहाँ पर 4 शून्य है तो हम 2 से पहले क्या करेंगे 4 शून्य लगाएंगे, 1 2 3 और 4 और 2 के बाद में भी 1 2 3 और 4, तो बस ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर हमें देखना है 8 8 है तो 8 यहाँ लिख देते हैं और 8 अंत में लिख देते हैं, बीच में हम 2 लिख देते हैं और कितने शून्य, जिस तरह देखो यहाँ पर 1 शून्य लगाया, यहाँ 2 लगाया, यहाँ 4 लगाया, 4 क्यों लगाया क्योंकि 4 शून्य थे। अब यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 मतलब 2 से पहले 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6 और 2 के बाद में भी 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका है आंसर। ये क्या है आंसर, कुछ नहीं करना, एक पैटर्न की तरह उन्होंने बताया है कि जिस तरह का ऊपर का पैटर्न उन्होंने दिया है इसी आधार पर हमें नीचे वाली संख्याओं को भी हमें यहाँ लिखना है। ये सारी संख्या एक है, ये अलग नहीं है, इसे थोड़ा पास में ले आना। तो इस तरह हमने ये पैटर्न के अनुसार पूरा किया है। ये बताया है कि अगर आप बिना वर्ग किए भी इस पैटर्न की सहायता से आपको जो गुणनफल होगा वो मिल सकता है। तो ये प्रश्नावली बहुत ही आसान थी और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने नियम के आधार पर हर चीज़ को बहुत ही गहराई से समझाया है। अगर आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। ओके, थैंक यू।